नासा, इसरो, स्पेसएक्स एंड लॉट ऑफ स्पेस एजेंसियां आखिर इतना पैसा स्पेस मिशन के लिए क्यों खर्च करती है? हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के बजाय अपनी धरती को सुधारने में पैसा खर्च क्यों नहीं करते? हम धरती को एक्सप्लोर करने के बजाय स्पेस को क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? हमारी धरती को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हमारी धरती का सिर्फ 65% हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन फिर भी हम अंतरिक्ष में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आखिर क्यों हर देश के स्पेस एजेंसी कभी मंगल पर तो कभी चांद पर मिशन को अंजाम देते हैं? नासा ने अभी तक कई मिशन को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भेज चुका है, और अगर बात करें इन सारे मिशन की बजट की तो करीब $650 बिलियन होता है। और इसरो ने भी पास्ट में कई मिशन किए हैं, जिसमें इसरो ने करंटली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। लेकिन अगर बात करें नासा के हर साल की बजट की तो 2023 के डेटा के अनुसार नासा का हर साल का बजट है $32 बिलियन। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 32 अरब रुपए होते हैं। वही इसरो की हर साल का बजट है सिर्फ 12,500 करोड़ रुपए। अगर आप स्पेस मिशन की हिस्ट्री को पलट कर देखें तो कई लोग स्पेस मिशन में अपना जान भी गंवा चुके हैं। अगर मिशन फेल हो जाती है तो पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ समय की बर्बादी भी होती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी स्पेस मिशन क्यों? क्या हम इसमें पैसे खर्च करने के बजाय अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में पैसे खर्च नहीं कर सकते? क्या इससे मानव जाति का फायदा होता है या नहीं? अब देश की स्पेस एजेंसी इसमें पैसे खर्च क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जरूर कुछ कारण होगा। ऐसे कई सवाल है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब कि आखिर स्पेस मिशन हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों हर देश के स्पेस एजेंसी स्पेस मिशन के लिए पैसे खर्च करती है। बट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। From the furthest reaches of our solar system to the storms of Jupiter to asteroid sample collection, NASA's New Frontiers program was created to tackle specific questions about our solar system. इसका सबसे पहला कारण है वो है कंपटीशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। हर देश की सरकार चाहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी दूसरों से कई ज़्यादा एडवांस्ड हो, और इसलिए कई देशों की सरकार ने अपने अपने स्पेस एजेंसी पर करोड़ों अरबों पैसे खर्च करती है ताकि वो मिशन को वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड करके वहाँ की स्टडी कर सके। इससे हम नई नई चीज़ें और नई नई टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं, जिससे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी एडवांस मिशन को अंतरिक्ष के लिए रवाना करते हैं ताकि भविष्य में हम अंतरिक्ष यात्रा कर सके। अगर आज हम स्पेस मिशन नहीं करते तो आज हम स्पेस के बारे में कुछ नहीं जान पाते। हम सिर्फ ये समझते कि हमारी टेक्नोलॉजी धरती तक ही सीमित है और यही हमारी लिमिटेशन है, और ना ही हम ये जान पाते कि हमारी धरती के अलावा भी बाहर कुछ है या नहीं। लेकिन आज हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था पहला कारण। तो अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। स्पेस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने ग्रहों और तारों की स्टडी की, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे सूर्य जैसे करोड़ों अरबों तारे इस ब्रह्मांड में हैं। स्पेस मिशन के जरिए हम इंसानों ने मंगल जैसे ग्रहों को खोजा और उसके बारे में स्टडी की, और पता चला कि यह ग्रह आने वाले समय में हम इंसानों के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो अब आप ही बताइए कि स्पेस मिशन के जरिए हमने क्या नहीं किया है। इसके जरिए ही हम इंसानों ने चांद पर अपना कदम रखा था, और आने वाले कुछ सालों में हम इंसान जल्द ही मंगल पर कदम रखने वाले हैं। स्पेस मिशन के जरिए ही हम इंसान करोड़ों लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं और वहाँ की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, और भविष्य में हम इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से आ जा सकेंगे। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। आज हम इंसान एडवांस टेलीस्कोप की मदद से धरती पर आने वाले किसी भी संकट का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई एस्टेरॉयड धरती से गुजरने वाली है या फिर टकराने वाली है, भगवान ने करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होती है तो एस्ट्रोनॉमर्स इसका पता पहले लगा लेते हैं। धरती पर छोटे मोटे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स गिरते रहते हैं, लेकिन इससे धरती को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर वहीं पे 1 किलोमीटर डायमीटर तक का एस्टेरॉयड धरती पर गिरती है तो यह धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। करोड़ों साल पहले धरती पर करीब 10 किलोमीटर डायमीटर का एस्टेरॉयड गिरा था, जिसने धरती पर से 75% जीवों का सफाया कर दिया था। अगर आज इस तरह की एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ती है तो हम उस एस्टेरॉयड की दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे या तो उस एस्टेरॉयड को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में धरती इंसानों के लायक नहीं रहेगी, यानी कि आने वाले समय में धरती इतनी गर्म हो चुकी होगी कि इंसान इस धरती पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इंसान धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि भविष्य में यह धरती नहीं रहेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। अगर इस ब्रह्मांड में अपनी अस्तित्व को बचाए रखना है तो हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना ही होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके। हालांकि धरती को आज न कल तो छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरे ग्रह पर बचना होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो रीजन 5 में बात करेंगे। और इसी स्पेस मिशन के जरिए ही हम इंसानों ने मंगल जैसे ग्रहों को ढूंढा, और इनकी स्टडी करने के बाद पता चला कि इस ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि आने वाले कुछ हजार सालों में धरती आग का गोला बन जाएगी, और इसलिए इंसानों को जल्द से जल्द दूसरा ग्रह ढूंढ लेना चाहिए ताकि इंसान अपनी अस्तित्व को ना खोए। और इसलिए नासा, इसरो, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी मंगल पर मिशन को अंजाम देते हैं,
ताकि वहाँ पे इंसानी बस्ती बसा सके। आने वाले कुछ सालों में इंसान मंगल पर अपनी कॉलोनी को बसा चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब रीजन नंबर 5 की तरफ। आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण आज देश विकास के मामले में काफी पीछे हो रहा है। एक एस्टीमेट लगाया गया था कि 2030 तक पूरे देश की आबादी 8.6 अरब हो जाएगी और 2050 तक करीब 9.8 अरब हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जगह की कमी हो जाएगी और लास्ट में हम इंसान को किसी दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि आज हम स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं ताकि हम भविष्य में अपनी अस्तित्व को बचाए रखें। और इसलिए आज लगभग हर देश के स्पेस एजेंसी मिशन को अंजाम देते हैं ताकि धरती जैसे ग्रह को ढूंढकर वहाँ पे इंसानी बस्ती बसा सके। अगर हमें इस ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने ग्रह से बाहर निकलना ही होगा। तभी भविष्य में हम अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या पता कि हम इंसान आने वाले समय में इतना एडवांस हो जाएंगे कि हम इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाए। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।